हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चरण में। तो चलिए आज से हम लोग में मंथ के जो भी न्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो लेक्चर है वो 1 to 3 मई के जो भी न्यूज़ हैं उसको इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पॉइंट है जैसे है कांके सांतुराई बंदरगाह भी चर्चा में है, कहाँ का है, क्यों चर्चा में, ये देखेंगे। ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। जिग नामक नई मुद्रा का प्रचलन हुआ है, कहाँ की है, किसने लॉन्च किया है, ठीक है। और एक नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम है टार्डिग्रेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो नीलगिरी तहर जो हमारे यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और जब भी न्यूज़ में रहता है तो ये पूछा जाता है। शोम्पेन जनजाति क्यों चर्चा में है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है, और शक्साम घाटी है चर्चा में। ये सारी न्यूज़ को हम लोग, कुछ और 2-3 न्यूज़ है उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का जो लेक्चर होगा। जो 1 से 3 मई तक का जो भी न्यूज़ है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और जैसा कि आपको पता है हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू ही न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, और कोई भी जैसा आपका व्यू अच्छा हो या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर क्या करिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था एक बंदरगाह के बारे में जिसका नाम क्या है, कांके संतुराई बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कांके संतुराई बंदरगाह। ये क्यों चर्चा में है? तो ये कहाँ का है? तो ये श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का। अभी मैं मैप में दिखाऊंगी कहाँ पर है ये लोकेशन। तो श्रीलंका का है। जो क्यों चर्चा में आया? इसलिए चर्चा में आया क्योंकि भारत ने इसको क्या विकसित करने का क्या जिम्मा उठाया है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भारत पड़ोसी देश के कांके संतुराई बंदरगाह को विकसित करने का जो पूरा खर्च होगा इतने करोड़ डॉलर का, वो पूरा खर्च कौन उठाने वाला है? भारत उठाने वाला है। इसलिए ये चर्चा में, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं पूछेगा कि कौन उठाने वाला है खर्च, बस ये ध्यान रखना है कांके संतुराई बंदरगाह कहाँ का है, ये श्रीलंका का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसमें और दिखाते हैं कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में तकरीबन 16 एकड़ में फैला ये जो बंदरगाह है, ये पुदुचेरी के कराईकल बंदरगाह से महज 56 नॉटिकल मील यानी कि तकरीबन 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि श्रीलंका के कहाँ पर, उत्तरी प्रांत में ये 16 एकड़ में फैला ये जो बंदरगाह है, ये पुदुचेरी के कराईकल बंदरगाह से महज 56 नॉटिकल मील मतलब कि 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लग रहा है मैंने मैप नहीं लिया है, चलिए मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है इसको हम लोग डिस्कस किए थे, अभी इन्होंने पूरा चार्ज ले लिया इसलिए फिर न्यूज़ में है, तो चलिए देख लेते हैं। 26 नंबर के इस बार नौसेना प्रमुख बने हैं जिनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। क्या है ये? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी कि 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं, इन्होंने किसके स्थान पर चार्ज लिया है? तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार, उन्हीं से इन्होंने ये चार्ज अपना लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिग मुद्रा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जिग नामक नई मुद्रा का प्रचलन किया है, तो किसने किया? जिम्बाब्वे की है। किसकी है? जिम्बाब्वे की जिग दुनिया की सबसे नई मुद्रा है। जिम्बाब्वे की जिग जो है ये दुनिया की सबसे नई मुद्रा है जिसको जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में इसको प्रचलन में लाया। क्यों प्रचलन में लाया? इसका एक ही रीज़न है कि मूल्य ह्रास और लोगों का भरोसा खत्म हो जाने से जो पुरानी मुद्रा थी वो प्रभावित हुई थी। इसी कारण क्या हुआ है कि जिग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था, लेकिन अब लोग इसको क्या कहते हैं, बैंक नोट और सिक्कों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिग जो है यहाँ छठी मुद्रा है जिसका उपयोग जिम्बाब्वे ने 2009 में जिम्बाब्वे डॉलर के पतन के बाद से किया है, ठीक है। तो जिग मुद्रा जो है 2009 से जब जिम्बाब्वे डॉलर का पतन हुआ था तभी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पहले तो इसमें को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था, लेकिन अब इसको क्या है, बैंक नोट और सिक्कों के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये जिम्बाब्वे का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है जिम्बाब्वे, ठीक है, दिख रहा है जिम्बाब्वे, ये हाँ अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं। एक जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसका नाम है शंचो। क्या है? शंचो 17 उपग्रह का उड़ान मिशन हुआ सफल। तो ये किसका है? शंचो 17 उपग्रह, ये चीन का है। ये चीन का, कैसा है? मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है ये। मानवयुक्त
अंतरिक्षयान है जिसको क्या किया गया था 26 अक्टूबर 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इस यान का क्या है, रिटर्न मॉड्यूल जो है ये क्या है, तुंगफुंग लैंडिंग क्षेत्र में उतर गया है, तो इसलिए ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ का है, कब लॉन्च किया गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ किसे प्रदान किया गया है, किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? कौन सा? 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ जो है ये भवी मेहता को, किसको? भवी मेहता को प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। तो ये 100 वर्षों से सक्रिय देश की जानी मानी बुक स्टोर श्रृंखला ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इसमें क्या किया गया, इसके 9वें संस्करण में विजेता की घोषणा की। और कौन है विजेता? भवी मेहता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। भवी मेहता को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखित द बुक ब्यूटीफुल पुस्तक के जैकेट के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ के लिए विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विश्व जूनियर बैडमिंटन की मेजबानी करेगा गुवाहाटी। ठीक है, विश्व जूनियर बैडमिंटन की मेजबानी भारत जो है ये अगले साल कहाँ करने वाला है? गुवाहाटी में करने वाला है। कहाँ करने वाला है? भारत अगले साल गुवाहाटी में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2008 के बाद यह पहली बार होगा जब विश्व बैडमिंटन महासंघ की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना, कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा अगले साल। ये नीलगिरी तहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, यहाँ ज़्यादा पूछता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं ये नीलगिरी तहर फिर क्यों न्यूज़ में आया। इसलिए आया कि तमिलनाडु ने क्या किया है, ये वहाँ का राजकीय पशु है। तमिलनाडु ने क्या किया है, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया, इसलिए फिर न्यूज़ में आ गया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि नीलगिरी तहर जो है, नीलगिरी तहर ये IUCN की रेड लिस्ट में क्या घोषित किया गया? इसको लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, ये एक नीलगिरी तहर जो है क्या है? स्थानिक प्रजाति है। क्या है? ये स्थानिक प्रजाति है नीलगिरी तहर। चलिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ये केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये देखिए, नीलगिरी तहर एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल भारत के पश्चिमी घाटों में, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये लाइन है, इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। नीलगिरी तहर क्या है? एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल और केवल भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, विशेष रूप से देखिए, ये तो पश्चिमी घाट बता दिया, और स्पेशली जो है तमिलनाडु और केरल के, तमिलनाडु में तो है, और केरल के कहाँ पर? केरल के दक्षिणी क्षेत्र के साथ साथ नीलगिरी पहाड़ी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये राजसी अनगुलेट्स 1200 से 2600 मीटर तक के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जो पर्वतीय घास के मैदानों और शोला जंगलों की विशेषता है। आगे चलते हैं। और ये इसको ध्यान रखना है कि नीलगिरी तहर जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। तो इसकी अनुसूची एक के तहत क्या है? इसको संरक्षित घोषित किया गया है। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजाति है। आगे चलते हैं। ये एक न्यूज़ और, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात व्यक्ति, तो किसको किया गया है? सुपरस्टार हेमा मालिनी और शायरा बानो के साथ कुछ और अन्य हस्तियां हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कौन सा सम्मान है? प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका समारोह होगा। ठीक है, तो कितने? 10 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें किसका नाम है? सुपरस्टार हेमा मालिनी है, शायरा बानो, ये लोग हैं। आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, इसको आप लोग देखिए। अंटार्कटिक संधि, और इस अंटार्कटिक संधि की कौन सी बैठक होने वाली? 46 नंबर की होने वाली है। ठीक है, अंटार्कटिक संधि की 46 बैठक जो है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और भारत कहाँ करेगा? कोच्चि में करेगा। ठीक है, कहाँ पे? ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना कि भारत क्या करेगा? कोच्चि में इसका क्या करेगा? मेजबानी करने वाला है।
ठीक है। और आगे देखते हैं क्या लिखा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किसके द्वारा किया जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र होगा, इनके द्वारा 20 से 30 मई तक इसकी जो है होगी बैठक होगी। ठीक है, बैठक होगी। ये क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका संधि, ये वाली ना है, अंटार्कटिक संधि जो हुई थी 1959 में हस्ताक्षरित हुई थी। कि कब हुई थी, 1959 में हस्ताक्षर हुआ था इस पर और 1961 में पूरी तरह से ये लागू हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, 56 देश इसमें शामिल हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। शोम्पेन जनजाति, मैंने कहा न्यूज़ में, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ निवास करती है, ये आपको लोकेशन देख लेना है। ठीक है, और क्यों चर्चा में आई ये भी आपको ध्यान रखना है। शोम्पेन जनजाति जो है ये न्यूज़ में ये कहाँ की है, ग्रेट निकोबार की है। कहाँ की है, ग्रेट निकोबार की ये जनजाति है। ये क्यों ये न्यूज़ में, क्योंकि इसने क्या किया है, पहली बार मतदान किया है। पहली बार मतदान करने के कारण ये क्या है, ये न्यूज़ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। किसको दी है, श्रावणी बासु को दी है। ये कहाँ की है, कोलकाता की है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ है और ये इतिहास लेखिका हैं श्रावणी बासु। इनको साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में योगदान के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और न्यूज़ कुछ और लाइन देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सर्वाधिक बिकने वाली जो जीवनी है स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान और विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट की लेखिका जो बासु है, श्रावणी बासु, इन्होंने एक दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की अपनी मानद उपाधि ग्रहण की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विक्टोरिया एंड अब्दुल और द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान ये सब इन्हीं की है। आगे चलते हैं। गुजरात स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को, बस ऐसे जान लीजिए। आगे चलते हैं। श्रम दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसको श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये भी 1 मई को मनाई जाती है, यानी गुजरात दिवस, श्रमिक दिवस, ये 1 मई को मनाई जाती है। ठीक है, और पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की घोषणा हुई थी मनाने की, वो पहली बार मनाई गई थी 1923 में। कब, 1923 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या थीम रखी गई है, बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, पहला मई दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में कॉमरेड सिंगारवेलर के नेतृत्व में, किसके, ये नाम याद रखिएगा, कॉमरेड सिंगारवेलर के नेतृत्व में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको एक घाटी के बारे में मैंने बताया था, शख्सगाम घाटी। शख्सगाम घाटी क्यों न्यूज़ में है, ये भारत ने क्या किया है, ज़मीनी स्थिति को बदलने के अवैध प्रयास के तहत शख्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों के लिए चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यानी चीन ने क्या किया है, यहाँ पे निर्माण स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा भारत ने विरोध जताया। इसलिए ये न्यूज़ में है कि ये शख्सगाम घाटी कहाँ, चीन में। ठीक है, ये देखिए, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कहा गया है कि शख्सगाम घाटी भारत के 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके तहत इस्लामाबाद ने गैरकानूनी तरीके से यह क्षेत्र बीजिंग को सौंपने की कोशिश की थी। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए शख्सगाम घाट कहाँ है, शख्सगाम घाटी ये है। ठीक है, ये लोकेशन देख लीजिए, ये अपना जम्मू कश्मीर, ये अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर और इसी के ऊपर क्या है, शख्सगाम घाटी। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी को किया गया। ये कहाँ की हैं, असम की हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, असम की हैं। इन्हें क्यों ये पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, क्योंकि ये विलुप्त हो रहे हैं जो ग्रेटर एजुटेंट हैं। चलिए मैं दिखा दे रही हूँ, आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटेंट स्टोर्क, जिसको क्या कहते हैं, हरगिला पक्षी है, और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। इसीलिए इनको क्या किया गया है, ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? काठमांडू बन गया है। दुनिया के 101 शहरों में जो है ये सबसे प्रदूषित शहर में काठमांडू घोषित किया गया है। ये किसकी रिपोर्ट है? IQ एयर के अनुसार। IQ एयर के अनुसार 101 शहरों में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू। उसके बाद कौन है? नई दिल्ली है। उसके बाद कौन है? नई दिल्ली है। चियांग माई कहाँ का है? थाईलैंड का है। हनोई है वियतनाम का। ये सब है। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये न्यूज़ भी। टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का खोज किया गया है, और इस जो टार्डीग्रेड नाम की प्रजाति का खोज किया गया है, इसका नाम चंद्रयान पर रखा गया है। और ये जो प्रजाति की खोज की गई है, कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में मंडपम के समुद्र तट के तलछट में इसकी खोज की गई है। और इस टार्डीग्रेड को समुद्री भालू भी कहते हैं। इसको समुद्री भालू भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम चंद्रयान पर रखा गया है। और क्या रखा गया इसका नाम चंद्रयान के सम्मान में इसे बैटी लिप्स, क्या कहा जाता है? बैटी लिप्स चंद्रायणी, ये इसको नाम दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे न्यूज़ आपके इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जो नए हैं व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं 2-3 दिन के न्यूज़ के साथ। आगे फिर कब मिलते हैं सारा न्यूज़ कवर करने के बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।